अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एशिया कप स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान ने अपना बहुत शानदार आगाज़ किया कल के मैच में। और एक जो सबसे ज़्यादा इस टाइम जो डिस्कस होने वाली चीज़ है वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच। और इससे भी ज़्यादा चीज़ डिस्कस हो रही है वो विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन है। पाकिस्तानी फैंस जो हैं आई थिंक वो थोड़े सेंसिबल है इस मामले में। वो विराट कोहली को कभी डिनाई नहीं किया कि ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर। लेकिन जो हमारे इंडियन काउंटर पार्ट्स हैं उनको लगता है कि बाबर आजम किसी जोगा नहीं है। बाबर आजम ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो भी ऐसे ही बना लिए हैं, जिम्बाबर है, फलां ढिमका है। तो आज उनके लिए उनका मुंह तोड़ने के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए स्टैट्स जिनको बाबर आजम की वर्थ का पता है। इंडिया के अंदर ही बहुत सारे लोग हैं जो बाबर आजम के फ़ैन हैं। दे नो हाउ वेल ही हैज़ बिन प्लेइंग। नासिर हुसैन जैसे लोग, रिकी पॉन्टिंग जैसे लोग, वर्ल्ड रेनाउंड लोग जो हैं वो बाबर आजम की तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन शर्वास्ती के गटर के अंदर एक कीड़ा बैठा होगा, उसको कीड़ा काटेगा, उसको लगेगा बाबर आजम जो है वो किसी काबिल नहीं है। तो इस जैसे गटरे कीड़े का मुंह तोड़ने के लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं बाबर आजम और विराट कोहली के स्टैट्स जो उन्होंने अपनी पहली 100 इनिंग्स के अंदर उनके स्कोर्स थे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द वीडियो। ये डाटा एशिया कप से पहले का डाटा है, तो इसके अंदर एशिया कप का जो रिकॉर्ड है वो शामिल नहीं है। लेट्स मूव टू द वीडियो। तो सबसे पहले अवे सीरीज़ की बात करते हैं तो विराट कोहली ने अपने पहले 98 इनिंग्स के अंदर सिर्फ 13 इनिंग्स जो थी वो सीना कंट्रीज़ के अंदर खेली थी। उनके अंदर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनिंग्स शामिल हैं। याद रहे ये स्टैट्स जो हैं ये सिर्फ सीना कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि इन्होंने विराट कोहली ने एक बहुत अच्छी सेंचुरी स्कोर की थी CBA सीरीज़ के अंदर। श्रीलंका के खिलाफ उसमें इंक्लूड नहीं है। ये सिर्फ रिकॉर्ड जो है वो सीना कंट्रीज़ का है। अपनी इन फर्स्ट 13 इनिंग्स के अंदर सबसे पहले इन्होंने जब इनका 41st करियर का मैच था, इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में खेला था। इसमें इन्होंने आते ही 50 स्कोर की थी। उसके बाद 22, 28, 87 और 2 रन इन्होंने स्कोर किए थे। उसके बाद अगला 2 रन का इंग्लैंड था। इंग्लैंड के अंदर इन्होंने एक 50 स्कोर की थी, 9, 7 और 16 रन स्कोर किए इन्होंने। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया गए। इनका ये 75, 77, 79 और 81 इनका मैच था ये। इसके अंदर इन्होंने 31, 18, 12 और 21 रन स्कोर किए। मैं इसी की सीरीज़ की बात करता। इसमें इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ काफ़ी अच्छे स्कोर किए थे। तो अपने करियर की फर्स्ट 98 इनिंग्स के अंदर सीना कंट्रीज़ के अंदर कोहली ने 30 इनिंग्स खेली थी सीना कंट्रीज़ की, साउथ अफ्रीका के, इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। इन 30 इनिंग्स के अंदर इन्होंने 362 रन स्कोर किए थे 493 बॉल्स के ऊपर और 73.42 का इनका स्ट्राइक रेट था। और एवरेज कितनी थी? 30 की। इस 30 की एवरेज में नॉट आउट शामिल नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी एवरेज ज़्यादा होगी। इनकी सिर्फ 3 50s थी जो इन्होंने स्कोर की थी, 2 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, एक इंग्लैंड के अगेंस्ट और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये कोई 50 स्कोर नहीं कर सके थे। उसके बाद इन्होंने 103 मैचेस में 100 इनिंग्स इन्होंने खेली थी। उनमें इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी भी इन्होंने खेली थी। उसमें इन्होंने हाईएस्ट इनका 58 नॉट आउट था, 31, 22, 22, 58 और 43 इनका टोटल स्कोर था। पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने 22 नॉट आउट किया था। इसमें भी इनकी कोई इतनी अच्छी एवरेज नहीं रही थी, ना इन्होंने इतना कोई अच्छा स्ट्राइक रेट से खेले थे। नॉर्मल बिलो एवरेज इनका स्कोर था। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के अंदर इन्होंने सिर्फ एक 50 स्कोर की थी जो श्रीलंका अगेंस्ट इन्होंने स्कोर की थी। बाकी किसी भी कंट्री के अगेंस्ट ये स्कोर नहीं कर सके थे। अब इस टेन्योर के अंदर बाबर की 101 इनिंग्स की अगर बात की जाए तो बाबर ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 मैचेस खेले, एक 51 सेंचुरी स्कोर की इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट की। और इनकी एवरेज जो है 56.40 जो कि विराट कोहली से बहुत ज़्यादा है। इंग्लैंड के अंदर इन्होंने अपने करियर के पहले 101 मैचेस के अंदर 26 मैचेस खेले हैं और 26 में से इन्होंने 158 हाईएस्ट रन स्कोर किए हैं और 1183 इनका टोटल स्कोर है। 51.43 की इनकी एवरेज है, 91.35 का इनका स्ट्राइक रेट है। और उसके बाद न्यूजीलैंड की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने स्ट्रगल किया है। 7 मैचेस इन्होंने अब तक खेले हैं, लेकिन याद रहे ये अपने करियर के शुरू में यहाँ पे गए हैं, उसके बाद इनको वहाँ पे मौका नहीं मिला। ये हैज़ बिन नॉट देयर अराउंड फॉर 4 ईयर्स। इनका हाईएस्ट वहाँ भी 83 था। इन्होंने 176 रन टोटल स्कोर किए, 25.14 की एवरेज है, 76.86 का इनका स्ट्राइक रेट है। उसके बाद बात की जाए साउथ अफ्रीका की तो साउथ अफ्रीका के अंदर इन्होंने अभी तक 8 मैचेस खेले हैं। 8 मैचेस की 8 इनिंग्स खेली हैं, एक सेंचुरी और 2 50 स्कोर कर चुके हैं। 423 रन इनका है, 60.43 की इनकी एवरेज है, 93.38 इनका स्ट्राइक रेट है। ओवरऑल अब तक 103 मैचेस के अंदर 101 इनिंग्स की इन्होंने खेली हैं और 5202 रन स्कोर किए हैं इन्होंने, जिसमें से 18 सेंचुरीज और 28 50s हैं और 4 दफ़ा या 0 पे आउट हुए हैं। 88.83 का इनका स्ट्राइक रेट है। जबकि कोहली इसी टेन्योर के अंदर 1000 रन सेम इस इनिंग्स में ऐसे बाबर आजम से पीछे थे। तो इट मीन्स कि बाबर आजम इज़ वे एड ऑफ कोहली यहाँ पे अगर इन स्टैट्स की बात की जाए ओवरऑल। बाबर आजम ने अपने करियर के 101 मैचेस के अंदर से 46 मैचेस जो हैं वो सीना के अंदर खेले हैं, जबकि कोहली ने सिर्फ 13 मैचेस पहले
और 5 मैचेस जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे। 18 और 46 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत परेशानी का सबब होगा कि कोहली ने सिर्फ 13 मैचेस और बाबर आजम ने अपनी करियर के फर्स्ट तकरीबन आधे मैचेस उसने सीनियर कंट्रीज़ के अंदर ही खेले हैं और उसमें बहुत शानदार एवरेज है। विराट कोहली ने उसके बाद अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इनकी 51 की इनकी एवरेज है और इन्होंने अब तक 500 650 स्कोर किए हैं। उसके बाद ये फर्स्ट टूर जिनका था, उसके बाद 24 मैचेस इन्होंने अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उनके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अब इससे ये ज़ाहिर होता है कि ही हैज़ इम्प्रूवड हिमसेल्फ। जो उसके करियर का फर्स्ट फेज था विराट कोहली का, उसमें ही इज़ नॉट अराउंड दैट कि वो वहाँ पर टॉक ऑफ द टाउन हो, लेकिन उसके बाद ही हैज़ अपडेटेड स्किल्स, उसने अपनी स्किल्स को इन्हांस किया, बेटर किया, ही हैज़ वर्क अपॉन दैम, और उसके बाद उसने अपने आप को बेहतर करके वहाँ पे एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से किया और उसने वो चीज़ों को ओवरकम किया। इंग्लैंड के अंदर भी हेल्दी एवरेज है 51 की, न्यूजीलैंड के अंदर 49.67 की है, और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इनकी 76.38 की है। तो जिस तरह कोहली के स्टैट्स शो कर रहे हैं ही इज़ वन ऑफ द मॉडर्न ग्रेट्स, तो बाबर आजम के स्टैट्स भी इनको मॉडर्न ग्रेट्स प्रूव करने के लिए काफ़ी हैं। ही हैज़ बीन द रैंकिंग्स अराउंड, वो काफ़ी देर से 3 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट कि वो नंबर 1 एज ए बैटर वो खेल रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान इतने मैचेस भी नहीं खेले, स्टिल ही इज़ अराउंड नंबर 1, और तीनों टॉप फॉर्मेट्स के टॉप 3 के अंदर, टॉप 5 के अंदर ही हैज़ बीन रोमिंग अराउंड। तो इट मीन्स कि ही इज़ देयर। लेकिन वो इंडिया में जिस तरह बताया हुआ कि उनको ये चीज़ हज़म नहीं होती, तो सारी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है, लेकिन हम लोगों ने एक मानी नहीं चीज़, तो उसको फिर बनाया नहीं जा सकता। अब ईयरली चार्ट आपका दोनों के सामने है। फर्स्ट ईयर में इन्होंने 38 की एवरेज थी, बाबर आजम की 59, 67। सिर्फ 2018 इनका अच्छा नहीं है जिसमें उनकी 36 की इनकी एवरेज रही है, उसमें इन्होंने 1 सेंचुरी स्कोर की थी, काफ़ी पुअर इनका वो आउटिंग गई थी। उसके बाद 2019 के अंदर 60 की एवरेज, 2020 के अंदर 110 की एवरेज, और 2021 के अंदर 67 की, 2022 के अंदर 84 की, और 2023 के अंदर 48.91 की एवरेज है। ओवरऑल इनकी 58.45 की एवरेज चल रही है, जो कि क्वाइट रिमार्केबल है। अभी तक ये कोहली से आगे हैं, और इनकी जो सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड है वो भी कोहली से आगे। कोहली की इस टाइम 1400 थी और इनकी 18 है। इन्होंने अभी नेपाल के खिलाफ 1 सेंचुरी मार दी, तो एक और ऐड कर लें, 19 हो गई हैं। 2 दफ़ा ये 151 प्लस स्कोर कर चुके हैं। तो इट मीन्स ही हैज़ बिन देयर। तो वहाँ पे वो जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया ऑल अक्रॉस द फॉर्मेट्स, तो हमें किसी इस चीज़ में नहीं रहना चाहिए कि जिसकी ड्यू रिस्पेक्ट है हमें वो देनी चाहिए। तो इंडियन फैंस के लिए मेरा ये है कि भाई ये स्टैट्स देखें, आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों स्टैट्स जो पैरेलल चल रहे हैं। कोहली की करियर की जो एवरेज थी, कहीं भी इन्होंने इस हिसाब से डोमिनेट नहीं किया सवाए 2012 के। बाकी हर जगह इनका नॉर्मल ही रहा है। 31 की, 54 की, 47 की, 47, 68, 52 की एवरेज और 51.54 की इनकी एवरेज थी। यहाँ पे फर्स्ट 118 इनिंग्स के अंदर 118 इनिंग्स के अंदर इन्होंने टोटल 17 सेंचुरी स्कोर की थी और 28 50 थी, जबकि बाबर आजम 102 इनिंग्स के अंदर 19 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं और 28 50 इनकी स्कोर हुई हैं। तो इट मीन्स कि बाबर आजम इस स्टेज में इस जगह पे कोहली से 1000 टाइम्स बेटर थे। इनकी सेंचुरी ज़्यादा थी बाबर आजम से। इन्होंने अभी यहाँ पर देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं 17 मोर इनिंग्स खेली हैं, ही हैज़ नॉट स्कोर्ड इवन 1900। तो बाबर आजम 17 कम इनिंग्स खेल के भी 1900 का स्कोर कर चुके हैं। तो अभी भी ये हेटर्स जो हैं बाबर आजम के, अगर उनको ये समझ नहीं आ रही तो आई डोंट थिंक सो उनको कौन सी चीज़ समझाई जा सकती है। तो उनके लिए फिर दुआई की जा सकती है जो हम लोग कॉन्टेस्टली कर रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम परफॉर्म कर रहा है माशाल्लाह, ही हैज़ बिन परफॉर्मिंग, और अल्लाह करे वो आगे भी करता रहेगा इंशाल्लाह, और हेटर्स के जो मुंह हैं वो ऐसे ही बंद होते रहेंगे इंशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड दैट वीडियो। अपने कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आपके ख्याल में हम लोग ये नहीं कह रहे कि कोहली को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। कोहली ने 49 ओडीआई 100 स्कोर की, 46 ओडीआई 100 स्कोर की हुई हैं। ही इज़ गोइंग टू द फर्स्ट वन टू स्कोर 50 ओडीआई 100। लेकिन बाबर आजम की जहाँ पर रिस्पेक्ट है, कोहली खुद उसकी रिस्पेक्ट करता है यार। ही हैज़ बिन सेइंग दैट कि वो बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स अक्रॉस द फॉर्मेट्स। लेकिन जो बैठे हुए इंडिया के अंदर जिनको ये चीज़ हज़म नहीं हो रही, क्योंकि ये बात आ जाती है पाकिस्तान की, तो उनसे वो चीज़ कभी हज़म नहीं होगी कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई चीज़ अच्छी हो सकती है। उनके लिए पाकिस्तान हर जगह में, हर चीज़ में पाकिस्तान ही ज़िम्मेदार है। आई डोंट नो पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या कर दिया है, कौन सा उनको छेड़ दिया हमने, जिसकी वजह से इनकी नेगेटिविटी हमारे बारे में इतनी बड़ी हुई है। भाई कोई थोड़ा पॉजिटिविटी को बढ़ाओ, पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस करो, विराट कोहली से कोई सीखो। ही हैज़ बीन सेइंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स विद पाकिस्तान अबाउट पाकिस्तानीज़। तो अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करें, इंसान के बच्चे बने और इस गन से निकलें। जी ना, आई होप इसके बाद कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी। लेकिन आई नो कि जो कंटूटे बैठे हुए हैं उनको किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ना उनके लिए स्टैट्स मैटर करते हैं, ना उनके लिए पॉइंटिंग, ना उनके लिए विराट कोहली, कोई दुनिया कोई भी, सचिन तेंदुलकर इवन बात कर रहा था उसके बाबर आजम के बारे में, ही वॉज प्रेजिंग हिम, लेकिन उस कंटूटे को ये समझ नहीं आ सकती। तो उनके लिए समझाने का फ़ायदा भी नहीं है। ये स्टैट्स हमने इसलिए शेयर कर दिए कि ताकि उनका एशिया कप से पहले उनका मुँह तोड़ा जा सके, ताकि उनको अंदर से पता है, उनको भी है कि ये अच्छा खेलता है।
ये वो कबूतर बने हुए हैं जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, मैं गुम हो गया हूँ। सो विद दैट वी आर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।